अशरफी और मेरे ब्लॉग में आप सब लोगों का वेलकम है। और जैसे कि आप लोगों को पता है और आप लोगों को जैसे पता ही होता है, जाने दीजिएगा, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ कि आज मैंने बिल्कुल भी सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है शाम से कि मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। सुबह से वही डेली रूटीन हुआ है, कुछ भी ज़्यादा हुआ ही नहीं, खाया पिया ऐश किया और कुछ भी नहीं। और क्लास से मैं जल्दी आ चुकी हूँ और आगे हम लोग क्या क्या करेंगे वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। जी मैं और मम्मी जा रहे हैं, फेंकना ओह कैच। चाट वाले आ गए आसमा के ब्लॉग। कोई बात नहीं, इग्नोर करते हुए हम लोग चाट वालों को इग्नोर करते हुए क्या ये भी क्या करूँ। इसमें मेरा मैचिंग वाला ड्रेस कहाँ पे? उन्होंने नीचे रखा। कौन? वो वाला अच्छा ब्लैक वाला। तो ऑफ वाइट क्रीम मरून लेस। और फिर से अभी मैं ऊपर से आ रही हूँ क्योंकि मम्मी का जो ड्रेस है जिसका मैचिंग हम लोग को लेना है, लेसिस और वो सब कुछ ऊपर रखा है। हाय अज्जू, मैडम जी बिस्तर कर रहे हैं। ओके, और हम लोग यहाँ से ले लेते हैं मम्मी का ड्रेस ताकि हम लोग को पता लग जाए कि लेस कलर का भी डिफरेंस ना हो जाए, इसलिए सिर्फ हम लोग कुर्ता लेंगे। ये आ रहा है मम्मी, पकड़िए इसे, लाइए दीजिए और ये डाल दीजिए इसे इसके अंदर। ये वाला नहीं लेना इसको, एक्सटेंशन है। ओके ओके, दिस इज़ माई एक्सटेंशन जो वापस आ चुकी है। हमने हमारे यहाँ पर जो शादी थी उनकी लड़की को दी थी, तो वो आ चुकी है घर पर और जाएंगे। और शूट देखो, अगर रास्ते का होता है तो मम्मा को बोलूँगी वो शूट करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को डायरेक्ट मैं जहाँ पर शॉप पर रुकूंगी वहाँ पर लेकर दूँगी। नहीं मैं रास्ता बता दूँ। ओके, आप रास्ता दिखा दोगे? रास्ता ही बताना। जैसे ही हम लोग जा रहे थे, ये बंदी देखिए। हाय जो हम जा रहे हैं और तैयार होकर रहना शाम के लिए। अरे यार ये बंदी हमेशा आ पाओ यार, क्या यार, मेरे बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और बस जी हम लोग निकल चुके हैं। जैसे आप लोगों को बताया था मम्मी ने कि वो मुझे शूट कर देंगे, तो उन्होंने अच्छे से मुझे शूट कर दिया रास्ता, क्योंकि मैं जब ड्राइव करूँगी तब तो शूट होने से रहा। सो जी मोस्ट ऑफ जो काम था वो मम्मा के ड्रेस का ही काम था। जैसे आप लोगों को पता होता है कि जैसे हम लोग बाहर से कोई भी ड्रेस लेते हैं तो उसमें लेसिस की और सारी डिटेल्स डालना ज़रूरी है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ मम्मी के जितने भी ड्रेस या हमारे जितने भी ड्रेस होंगे उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। चाहे कितना भी अच्छा ड्रेस हो, उसमें लेसिस ना लगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे भी एक आगे की शॉप पर काम था तो मैं वो देखने को गई थी, बट मेरा काम हुआ ही नहीं। तो मम्मा को मैंने कहा था आप लेस सिलेक्ट करो, बट उनके वहाँ भी इतना रश था कि मैं जब तक जा कर आई तब तक भी मम्मा का नंबर तो लगा ही नहीं था। सो जी फिर से आ गई मम्मा के पास। अब अभी भी देख रहे होंगे कितना रश लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं, चलता है। और यहाँ पर आ गई मम्मी की लेस, और इतनी ज़्यादा अच्छी लेस आई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं सारी की सारी ले लूँ, बट ऐसा तो होगा नहीं गाइस कि सब की सब ले लें हम लोग। बट जो आप हैवी ड्रेसेस का काम करते हो और आपको आपका ड्रेस और हैवी करना है तो आप इस तरीके की लेस लगा सकते हैं, कट वर्क वाली और डायमंड्स वाली, तो काफ़ी अच्छी भी लगती है और हैवी लुक भी आता है उससे। और इतने सारे कलर थे, इतनी सारी डिज़ाइन थी, और सामने आप जो ये लेस देख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी थी, कलरफुल थी। कभी आपका प्लेन ड्रेस हो और आपको डिज़ाइन करना है तो इस तरीके की लेस आप ले सकते हो। और लेसिस का काम जैसे ही फिनिश हुआ वैसे ही हम दूसरी शॉप पर चले गए। जो मोस्ट ऑफ हमारे काम है वो हमारी शॉप है गिनी चुनी, जैसे आप लोगों को पता है कि वहीं से जाते हैं और वहीं से हमारा माशाल्लाह काम फिनिश हो जाता है। मतलब पूरे मार्केट में हमको घूमने की ज़रूरत नहीं लगती है। और जी बाकी के जो एक दो काम थे, बड़ा मार्केट में आज रश था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने शूट नहीं किया। और ये हम जो आ रहे वो रिटर्न में आ रहे हैं, और हम लोग को आने में मे बी हम लोग को 8 बज गए थे और हम लोग को घर पहुँचते 8:30 हो गया था। मतलब क्योंकि हम लोग आधा घंटा डैडी के साथ में दुकान पर बैठे थे, हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी थी और दादू मिले थे तो उनसे भी बातें की थी, तो काफ़ी मज़े आ रहे थे। और ना जी मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि हम लोग जब भी क्लास से घर पर आते हैं शाम को तो दादू शॉप पर ही बैठे होते, तो उनके साथ में हम लोग को 15-20 मिनट बातें करनी ही होती हैं। वो हम लोग का कन्फर्म है कि भाई दादा पोती मिलकर इतनी बातें करेंगे। तो अभी भी जैसे हम लोग, जैसे मैं शॉप से गई थी घर पर, तो दादू और हम लोग मिले नहीं थे, तो हम लोग ने सोचा चलो अभी बैठे हैं तभी मिल लेते। बट दादू को नमाज़ पढ़ने भी जाना था, थोड़ी बातें भी की और दादू को नमाज़ के लिए डैडी भी लेकर चले गए। और जब तक डैडी नमाज़ पढ़कर आ नहीं जाते तब तक हम लोग को शॉप पर ही बैठना था। तो मैं और मम्मी गप्पे लगा रहे थे और ऐसे ही देख रहे थे बाहर, और बस कॉफ़ी डैडी लेकर आए, हम लोग ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी और हम लोग घर चले गए क्योंकि हम लोग को बाहर भी जाना था।
और ना कभी कभी मैं और मम्मी हफ्ते में एक मरतबा तो मार्केट जाते ही हैं। एक मरतबा तो मैं कम बोल रही हूँ, एक से ज़्यादा मरतबा ही जाते होंगे। तो हम लोग को पता लगता है फ़ैशन में क्या आ रहा है और डिज़ाइन में क्या आ रहा है और अपनों को क्या इन है क्या आउट है वो समझ में आती है। और बस जी यहाँ से फिर हम लोग को जाना था घर, क्योंकि आगे भी काम है जो आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी हम लोग क्या कर रहे हैं। और जी मैं आ चुकी हूँ घर पर, पूरा सारा का सारा सामान लेकर। फिर भी हो चुका है 8:30 ओके। और अब हम लोग होंगे रेडी शेडी, क्योंकि आज है जीनू का बर्थडे और हम लोग जाएंगे बाहर खाने। मतलब मामू और उन लोग सारे आएंगे वहाँ से और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। और जी मम्मी का व्लॉग आ चुका था और मम्मी का व्लॉग देखना मतलब हम लोग जो भी व्लॉग डालते हैं हम लोग कंपलसरी देखते ही हैं कि किस तरीके से जा रहे हैं हमारे व्लॉग। तो काफ़ी अच्छा व्लॉग है और ये लिंक पे मैं डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर जाकर देखना। और जी अज्जू तो तैयार हो चुकी थी, मेरा तैयार होना बाकी था। तो मैंने निकाला था अपना ये वाला लुक पूरा, बट मैंने पहले पहना था कुछ और, फिर मैंने निकाला कुछ और, पहना है कुछ और। ओके गाइज, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ठंड के हिसाब से, क्योंकि हाईवे से आना था, ठंड के हिसाब से फिर कपड़े चेंज करने। तो जी हम लोग हो चुके हैं रेडी, हम लोग बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। ये है अज्जू और अज्जू का है लुक, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी अभी और है गाइस। तो हम लोग हाईवे से जाएंगे तो हम लोग को और ठंडी लगने वाली है, इसलिए मैंने भी ये वाली टी शर्ट इसीलिए निकाल दी और ये वाली पहनी है, क्योंकि थोड़ी सी ठंड ज्यादा लगेगी। और ओके, तो ये मेरा लुक है गाइस। अब ये शूज पहनना बाकी है। और अभी हम भी पूरे रेडी हो चुके हैं और मेरे बाल खराब ना होना इसलिए मैंने ये वाला स्टॉल ले लिया था, शाबाश अज्जू। ताकि मेरे बालों को कुछ ना इससे कहते हैं, इससे कहते हैं माइंड ब्यूटी विद ब्रेन गाइस। और अभी मेरे बाल भी देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने इसे अच्छे से फ्लॉन्ट कर रही है अज्जू। ओके, मेरे बालों की लेंथ भी बढ़ गई गाइस। ज्यादा TMI हो गया बट ठीक है। अब TMI का फुल फॉर्म पता है? ये जेंजी बनने के लायक मेरे को जेंजी बनना है। TMI होता है टू मच इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो ना अपने बारे में, तो एक सेकंड में TMI दे ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि TMI क्या है। मेरे ब्लॉग में आपको बहुत सारे TMI मिलेंगे। सो जी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं कि डैडी का वेट कर रहे हैं। डैडी शॉप पर कुछ भूल चुके हैं, वो लेने को गए हैं और हम लोग जाएंगे। ये रहे मम्मी। हमें तो ब्लॉग में नहीं लेके हम आ जाएंगे। नहीं, मैं तो यही लोग ना आपका फुल लुक दिखाती हूँ। आज मम्मी ने काफी प्रिटी वाला कलर पहना है, तो ये है मम्मी का फुल लुक गाइस, ये देख लीजिए। ये है मेरे प्यारे से मम्मी, और बिगर मेकअप के मेकअप किया हुआ है देखो। और ये है अज्जू, जैसे आप लोगों ने देखा, और इसने अभी ऐसे ईरानियन बनी हुई है क्योंकि अभी हवा लगेगी, बराबर अभी लगेगी हवा हम लोग को हाईवे पे, देखा। और मुझे जी मम्मी का ये ड्रेस काफ़ी ही पसंद है। मतलब ऐसा होता है ना कि मम्मा के ड्रेस पर हम लोगों की काफ़ी नज़र होती है। हमारे पास कितने भी कपड़े हो, मम्मा का ड्रेस हम लोग को हमेशा अच्छा ही लगता है। सो जी हमारे घर से हम लोगों को निकल कर जाना था जुहापुरा तक, तो हम लोग वहाँ तक जा रहे थे और नानी और लोग तो वहीं पर रहते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा लेट होता और उन लोग जल्दी आ जाते, इसलिए हम लोग पहले निकल गए थे। और जैसे ही हम लोग का 5 मिनट का फासला रह गया था तो हमने कॉल कर दिया था कि आप लोग आ जाइए, तो वो लोग सब टाइम पर मिल चुके थे। मैं और अज्जू जहाँ पर भी मिले, आप लोगों को पता है जैसे आपकी बहनें मिलती है, जब सिबलिंग्स थिंग्स होती हैं, तो फिर हम लोग यही करे जा रहे थे। और जीनू की बर्थडे की पार्टी मिल रही थी, मतलब मामू की तरफ से हम लोग को पार्टी थी, क्योंकि जीनू की बर्थडे थी 15 फरवरी को। तो हम मतलब पता है मुझे आएगा इसके, मैं थोड़ा सा लेट हूँ बट कोई बात नहीं, चला लो गाइस, सॉरी। बर्थडे भी था और फिर सैटरडे भी था, मतलब कि रश वो तो होना ही था गाइस। तो सारा मामू की तरफ से था और काफ़ी ही टेस्टी खाना था यहाँ का। और अच्छे ही मौके पर हिनू मासी भी हमारे साथ में आ चुके थे, मतलब भावनगर से वो आए हुए थे। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि पूरी फैमिली मिलकर खा रही है और जिनका बर्थडे इंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर। और काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी मामू ने, और स्टार्टर से लेकर एंडिंग तक क्या ही टेस्टी खाना खाया है। सो जी हमारा माशाल्लाह इतना बड़ा टेबल बना हुआ था, तो वहाँ से जो आ रही थी सारी चीज़ें पीछे तक आ रही थी हम लोग तक। मैं, हिनू मासी और जीनू अज्जू हम लोग इस तरफ बैठे हुए थे। एक ही टेबल था बट इतना डिस्टेंस था गाइस के यहाँ से वहाँ चीज़ें करनी पड़ रही थी। बट काफ़ी यही सब चीज़ें होती है जो आप इंजॉय करते हैं, ये पास करो, वो दो, ये लो, ये करो। और जी फिर जैसे आप खाना खाने के टाइम पर बातें करना कंपलसरी है, आप बातें करते करते खाएंगे तो आपको और लेट होगा। और ऑलरेडी हम लोग लेट ही गए थे, जितना लेट जाते उतना ही ज़्यादा मज़ा आती है खाने में बाहर। और जी हम लोग को भी लेट काफ़ी पसंद है, मोस्ट ऑफ मेरे को और अज्जू को तो काफ़ी पसंद है, क्योंकि लेट नाइट जाना और लॉन्ग ड्राइव पे जाना ये सब तो भाई क्या ही बात है अगर हो जाए। और हम लोग के साथ में वैसा ही हुआ, इतनी ठंड थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए तो और ज़्यादा ठंड थी, और लॉन्ग डिस्टेंस था हमारे घर पर हम लोग को आना था, तो काफ़ी ही मज़े आए हम लोगों को। जी हम लोग आ चुके हैं घर, आप लोग देख रहे होंगे
कि जैसे हम लोग घर आ चुके और मेरे को इसलिए आलस आ रही है क्योंकि अभी दूध करना बाकी था गाइस। ये देखें अभी मैं ये कर रही हूँ और हम लोग आ चुके हैं। ये रही अज्जू। हाय अज्जू। हेलो गाइस, तो वी आर बैक। हम बहुत ज्यादा थक गए और 1 बज गए हैं। और आपको बहुत समझ में आ रही है, बहुत 1 बज बहुत गया है। ठंड थी जी मम्मी आई। और जी बात ये है कि अब कल सब लोग माशाल्लाह से यहाँ पर आने वाले फिर हैं। हमारे घर पर होने वाली है तो बस वही हम लोग प्रिपेयर करेंगे और जो भी होगा आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।